हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर जहां दो तरफ सरगर्मी चल रही है, वहीं अगर बात करें लोगों के बीच में भी किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, क्या कहती है पलवल की जनता, क्या है उनके दिल में, क्या है उनके तन में, इसको लेकर हम पहुंचे हैं पलवल विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर पलवल चौपाल के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस तरह हरियाणा में विधानसभा चुनाव का जो बिगुल बजा है, वही किस तरह जो पार्टियां हैं, चाहे हम बात करें भाजपा की, चाहे कांग्रेस की, चाहे इनेलो, चाहे जेजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी, और अब तो कल से एक और नया नाम सामने निकल कर आया है, समाजवादी पार्टी भी हरियाणा में सीटों को लेकर अपनी दावेदारी कांग्रेस के साथ कर रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने जिस तरह लोकसभा में चुनाव लड़ा, तो उसी के मद्देनजर समाजवादी पार्टी भी हरियाणा में चुनाव लड़ने की पेशकश कर रही है, क्योंकि वह कांग्रेस के साथ चुनाव लड़े। तो क्या कहती है जनता, क्या है उनका मन, बात करेंगे। ये पलवल की जनता है, पिछले काफी लंबे समय से इन्होंने कई पार्टियों के प्रतिनिधियों को देखा है, किस तरह का विकास कार्य इन पार्टियों ने किया है, क्या देखते हैं इस 10 साल के भाजपा के शासनकाल को लेकर हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, किस तरह देखते हैं 10 साल का शासनकाल भाजपा का? तो अच्छा रहा है, एकदम बिल्कुल बढ़िया रहा है। ये तो कांग्रेस ही वे कर रहे हैं, बेकार की बात फैला रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं करा। बेकार पर्ची, बेकार खर्ची के नौकरी लगी है। मेरे परिवार में से लगी है 5 नौकरी। 5 नौकरी आपके परिवार से लगी हैं, हाँ, तो किस तरह देखते हैं? जिसमें मेरा एक भतीजा मतलब जी के लेबर डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर लगा है, 2 भतीजे मेरे जेई लगे हैं, एक भतीजा डॉक्टर लगा है, एक और भी लगा है। बताओ कैसे अच्छी नहीं है, बताओ। किस तरह का देखते हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस में लोगों का जाना जारी है, पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। ये तो भाई साहब मुगलिया जी का आना जाना लगा रहेगा। बीजेपी में भी लोग बाग डेली ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ जी, जी, डेली बीजेपी में भी ज्वाइन कर रहे हैं। ये जो मतलब जिनको बीजेपी ठीक नहीं लग रही वो कांग्रेस से छोड़ के भाग जाएंगे, और कल को फिर जिस दिन सरकार बन जाएगी फिर बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। वो तो दल बदल का काम चलता रहेगा। चलता रहेगा जी। देखिए, दल बदल का काम चलता रहेगा, परंतु नौकरियों के ऊपर एक बड़ी बात कही गई है कि जो नौकरियां हैं वो निष्पक्षता पे लगी है। क्या नाम है आपका? मानक सिंह। मानक जी, किस तरह देखते हैं आपकी 10 साल और उससे पहले कांग्रेस के 10 साल? 10 साल में बीजेपी बहुत अच्छा काम करती आ रही है। जो गरीबों को सुख शांति से हरियाणा में रहने का वो मिल रहा है। पहले कांग्रेसी में बहुत उपद्रव हो गए, वे सब बढ़िया चल रहे हैं। अब कोई किसी तरह से दिक्कत नहीं आती? किसी दिक्कत नहीं है कोई किसी तरह। देखिए, कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिक तौर पर देखी जाए तो लोगों का कहना है कि पहले जो कांग्रेस में उपद्रव हुआ करते थे, अब वो नहीं दिखते हैं। कि जिस तरह आप देखें कि लगातार कांग्रेस के जो लोग हैं, पिछली बार जब लोकसभा चुनाव आया था, उन्होंने ये भ्रम फैलाया था, या उनकी बात थी कि भाजपा कानून खत्म कर देगी, संविधान बदल देगी। किस तरह उनकी ये मानसिकता देखते थे, और किस तरह का आने वाले समय में आप देखते हैं कि विधानसभा चुनाव में क्या फैक्टर देखने को मिलेगा? सबसे बड़ा फैक्टर देखने के लिए ये मिलेगा, जो हमारी हरियाणा सरकार ने जो कार्य किए हैं, जैसे कि कोई अमरूद की बात करें, हमारे पलवल विधायक की बात करें, तो उन्होंने सड़कों को, सीवर लाइनों को, गैस लाइनों को बहुत अच्छे से इतना स्मूथली कर दिया है कि हरियाणा की जो भी जनता है वो पूरी तरीके से बीजेपी की तरफ है। और इसमें ये बात और जोड़ना चाहूंगा मैं, जब से हमारे सीएम साहब नायब सैनी जी आए हैं, पूरे हरियाणा के अंदर एक इतना अच्छा बिगुल बजा है कि सीएम साहब अगर इन्हें पहले थोड़ा समय और मिल जाता तो जने ये क्या से क्या हरियाणा की दशा बदल देते। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि नायब सैनी के आने से आज हरियाणा में भरपूर जोश है और बीजेपी का एक एक बच्चा समर्थ। तो क्या आपको लगता है कि मनोहर लाल का इतना शासनकाल अच्छा नहीं रहा जो नायब सिंह नहीं, सैनी बहुत कर रहा अच्छा है? रहा, देश उन्होंने ही बनाया था 9 साल में। लेकिन जैसे ही हमारे सैनी साहब आए हैं तो सैनी साहब ने एक साथ और पूरा सिस्टम ही बदल दिया है। लोग नए मुख्यमंत्री बदलने से कहीं ना कहीं लोगों के बीच में चर्चाएं हैं कि अच्छा काम उन्होंने किया है। किस तरह देखते हैं 10 साल का शासनकाल पलवल में? लोग कहते हैं कि विकास नहीं हुआ, सारा कांग्रेस के समय का विकास है। किस तरह देखते हैं, कौन से ऐसे महत्वपूर्ण काम जो पलवल में हुए? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ नितिन जी, एक कांग्रेस में आप देखते थे नौकरियों में कितना भ्रष्टाचार होता था। एक चपरासी की नौकरी भी 8 लाख रुपए ये लेते थे, किसी गरीब का बच्चा नौकरी नहीं लग पाता था। ये तो जो इनके चमचे होते थे ना, वो उनके बच्चे वो पैसे लेते थे और अमीरों के पैसे बच्चे नौकरी लगते थे। आज किसी भी उसको देख लो, नौकरियों में आप देखोगे एक एक घर में 3-3 बच्चे लगे हैं। मैं आपको नाम भी बता दूंगा, अल्लीका में जाटों का लड़का है एक, उसके 3 बच्चे इसी सरकार में अभी नौकरी लगे हैं। तो आप ये कहोगे नौकरियां देख लो, आने वाले टाइम में आप देखो एक हमारा एलिवेटेड पुल इसी सरकार में बना है, और आगे आप देखोगे
एक मेट्रो का हमारा यहाँ पलवल तक लाने का भी काम मतलब इसी सरकार ने घोषणा की है, और वो भी जल्दी से जल्दी यहाँ आएगी। तो विकास किसका होगा? विकास होगा पलवल का। कांग्रेस पार्टी ने आज तक कुछ किया नहीं, इन्होंने सिर्फ लूट की राजनीति की है और पब्लिक को बेवकूफ बनाया है। और मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, एक आपकी बार तीसरी बार मोदी सरकार और बीजेपी यहाँ बनने जा रही है, तो ये मेरा दावा है। और मैं आपको सच्चाई यही है, एक जनता का मूड बदल चुका है। ठीक है, इन्होंने भ्रम पैदा किया था, अभी मेरे साथी ने बताया था, एक भाई ये संविधान बदलने का इन्होंने कहा था, ये सच्चाई है। ये ऐसा मुद्दा लेके आते हैं जिससे कि भाई वोट बैंक किस तरह है। अब ये बात करते हैं कि भाई मतलब हम जातिगत जनगणना कराएंगे। क्या मतलब है भाई जातिगत गणना का? क्या पब्लिक को बांटना चाहते हो? हम इकट्ठा होना चाहते हैं और ये बांटने की राजनीति करते हैं। तो इन्होंने तो ऐसे ही किया है और ये अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे। अब की बार मैं बताना चाहता हूँ आपको, पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बनेगी। कम से कम 70 सीट बीजेपी की आएंगी, ये मेरा वायदा है। 70 सीटों का वायदा पलवल की जनता करती हुई नजर आ रही है। एक कल से एक नई चीज सामने निकल कर आई है कि हरियाणा में इंडिया गठबंधन फिर से एक्टिव होगा, और उस गठबंधन में अगर मैं बात करूं तो जो समाजवादी पार्टी है वह भी जो हरियाणा से यूपी के लगते हुए क्षेत्र है उनमें टिकट मांगने की घोषणा की है। किस तरह देखते हैं, किस तरह का समीकरण बदल जाएगा इस टिकट के बंटवारे के बाद? सर मुझे लगता है ये कोई सा भी गठबंधन कर लें, ये ठगबंधन का नारा है इनका। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इन्होंने पिछले जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, जब कहा था कि 85 रुपए हर महीने आपके खाते में आएंगे, तो लोग वक्त बहकावे में आ गए थे। इसी प्रकार बीजेपी के खिलाफ इस तरह के प्रोपोगंडा चलाते हैं ये लोग कि अभी भी चला रहे हैं कि 6,000 रुपए हर महीने आपके खाते में आएंगे पेंशन के रूप में। केवल बेवकूफ बनाने हैं, इलेक्शन का टाइम है ये सर। और दूसरी बात रही थी कि जो यूपी के लगते हुए बॉर्डर वाले क्षेत्र है उसमें, क्योंकि यहाँ सपा का तो कोई मतलब ही नहीं है सर, यहाँ पे दो ही पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी। जिस प्रकार बीजेपी काम कर रही है ना हम गरीब लोगों के लिए, वो ऐतिहासिक काम कर रही है कि हमारे जो ओबीसी, क्योंकि मैं ओबीसी समाज से आता हूँ, हमने देखा इतने ऐतिहासिक कार्य किए हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। कि चाहे हमारे बच्चों को आज सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, मेरी फैमिली में बहुत लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, एमएसपी की गारंटी हरियाणा सरकार ने कर दी है। और पलवल में बात करें तो आप भयमुक्त, पहले की सरकारों में यहाँ पे झूठी कितनी एफआईआर होती थी, गरीब लोगों को दबाया जाता है। आज यहाँ पे समान विकास हो रहा है, एक साथ सबका विकास हो रहा है। तो इस तरह के काम बीजेपी सरकार में किए जा रहे हैं, और जिस प्रकार ये काम करे उसे लगता है कि आने वाले तीसरी बार बीजेपी की सरकार। और एक बात और बता दूं, कुछ हमारे दबंग जाति के लोग हैं हमारे यहाँ हरियाणा में, वो बहुत शोर मचाते हैं कि कांग्रेस आएगी, क्योंकि अभी पता है कि पहली बार हरियाणा के अंदर किसी गरीब जाति का मुख्यमंत्री बना है, उनको पच नहीं रहा है। पर मैं आपको लगता है कि हमें कि जो हमारी गरीब जाति के लोग हैं ये 100% बीजेपी के साथ है। उनका हर प्रकार से विकास, उनके बच्चों को नौकरियां मिल रही है, उनके बच्चों को मेडिकल में एडमिशन हो रहा है, उनके बच्चों को नवोदय विद्यालय में एडमिशन हो रहा है, जिससे वो आगे बढ़ रहे हैं। ये हमें लगता है कि हम गरीबों की सरकार बीजेपी सरकार है, तो हमें लगता है कि हमें वोट बीजेपी सरकार को देने चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि तीसरी बार भी हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार बनेगी। देखिए, कहीं ना कहीं जो पलवल की जनता है वो समय आज भी नहीं भूली है जब जहां पर झूठे केसेस लगाए जाते थे, और आज भी कहीं ना कहीं उस जनता के जहन में वह बात दबी हुई है। अगर मैं बात करूं, क्योंकि जिस तरह भाजपा की एक लंबी फहरिस्त है, लोग टिकट मांगने के लिए काफी लोग जुड़े हुए हैं, परंतु कांग्रेस की तरफ से केवल एक नाम है, करण दलाल का। किस तरह देखते हैं, क्योंकि क्या करण दलाल में नेता नहीं है, या करण दलाल के सामने कोई जाना नहीं चाहता? करण दलाल के सामने कोई जाना नहीं चाहता। और वैसे भी कांग्रेस जो पार्टी है ये एक हमारे सनातन विरोधी पार्टी है। हमारे जो भी सनातन धर्म है, जो भी हमारे हिंदू हैं, वो चाहते हैं कि भाई हमारे हिंदुओं में से ही पार्टी नेता बन करके आए, क्योंकि ये पार्टी एक ऐसी है कि हमारे सनातन धर्म के खिलाफ कुछ भी बोल देती है, हमारे हिंदुओं के खिलाफ कुछ भी बोल देती है। तो हमें इस पार्टी से इसीलिए नफरत है कि हम कांग्रेस के साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे, हम बीजेपी के साथ जाना चाहेंगे। बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं के हित के लिए और सभी के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए, सभी के हित के लिए काम करती है। और मैं एक किसान हूँ, हमारे खेत में जो भी मजदूर काम करते हैं हम उनसे भी पूछते हैं, एससी समाज से लोग काम करते हैं उनसे भी बात करते हैं, जहाँ भी पूछते हैं तो सभी कमल के फूल के लिए ही कहते हैं कि हम कमल के फूल पर ही बटन दबाएंगे, बीजेपी को ही जिताएंगे। तो हम ये कहते हैं कि सरकार इस बार हरियाणा में फिर से तीसरी बार बीजेपी सरकार ही बनेगी। बीजेपी सरकार तीसरी बार बनेगी, परंतु जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है
लगातार जो आवाज उठती है कि कहते हैं भाजपा दलित विरोधी है। पिछली बार भी लोकसभा में यही मुद्दा उठा था और कांग्रेस पहले जब जहां शून्य थी हरियाणा में लोकसभा में वहां 5 सीटें लेकर आई। किस तरह देखते हैं, क्या ये भ्रम की राजनीति फैलाई गई थी या जनता का मन बन गया था? देखो जी, बात ऐसी है कि कांग्रेस की बात जनता ने मतलब जो है 5 बार कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन कांग्रेस ने कोई सुधार नहीं किया। आखिर हमारे नायब सैनिक को ऐसा मौका मिला कि जो कि गरीब जनता के लिए, जो लड़कियों के लिए कॉलेज खोला है, ये एक बहुत गर्व की बात है। और मैं तो नायब सैनिक को एक कोटि कोटि प्रणाम करता हूं जो उसने गरीब जनता के लिए एक कॉलेज खोला है। देखिए, कोटि कोटि प्रणाम की तो बात बिल्कुल आपकी ठीक है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा बहुत जरूरी है। परंतु हरियाणा में जिस तरह देखते हैं पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें, कांग्रेस कहती है कि हरियाणा में क्राइम बहुत बढ़ गया है, क्राइम पर कोई पकड़ नहीं है। परंतु पलवल की अगर हम बात कर रहे हैं, क्या पलवल में भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है? मैं डालचंद सैनी पलवल क्षेत्र से। जो क्राइम की बातें कर रहे हैं ये लोग, जो भी अगर कोई भी पार्टी हो, भाजपा के राज में कोई क्राइम नहीं हो रहा, बहुत सुरक्षित है हमारा शहर और अच्छे से कार्य चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार से। और महिलाओं के बारे में भी कोई ऐसा हमारे यहाँ पर कोई ऐसा सुना नहीं, बिल्कुल सुरक्षित है किसी प्रकार। ये लोग जो कह रहे हैं वो अफवाह उड़ा रहे हैं, खाली अफवाह है खाली। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई महिलाओं के साथ ऐसा कुछ हो रहा हो। और वैसे भी जो हमारे नायब सैनी हैं बड़े अच्छे से लोगों की बात भी सुन रहे हैं और बच्चों को नौकरी भी मिल रही है बिना पर्ची और बिना खर्चे के, सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो मैं तो धन्यवाद करूंगा जी बीजेपी का तहे दिल से। और ऐसा सीएम और ऐसा पीएम कभी देश को बड़ी मुश्किल ही हो जाएगा मिलना इसके बाद में, अगर कोई गलत हुआ तो। इसलिए बीजेपी से अच्छा कुछ है नहीं आज के टाइम में। और धन्यवाद करता हूँ बीजेपी को, ऐसे ही कार्य करती रहे। देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अगर कोई जनता से चूक हुई तो ऐसा मुख्यमंत्री और ऐसा प्रधानमंत्री मिलना कहीं ना कहीं भूल ना हो जाए, इसलिए जनता सोच या समझकर विचार करे। देखिए, जिस तरह पिछले 10 सालों की अगर हम बात करते हैं तो काफी लंबा समय विकास कार्यों को लेकर कहते हैं कि जनता पलवल में विकास नहीं हुआ। आज भी कुछ बस्तियां ऐसी हैं कि जहाँ पर सड़कें नहीं बनी है। लोग शहर आते हैं गांव छोड़ के कि अच्छा वातावरण मिलेगा। परंतु किस तरह से आप देखते हैं विकास कार्यों को लेकर पलवल की बात करें तो? देखिए, विकास कार्यों की अगर बात हम करें तो ऐसा कुछ नहीं है कि शहर में विकास नहीं हो रहा। आज हमारा पलवल कनेक्टिविटी के मामले में और बाहर जो बड़े रोड बने, हमारे हाईवे बने हैं, उन सबसे जुड़ रहे हैं। रही बात हमारे गली मोहल्ले के कुछ गलियां सड़कें जो हो सकती हैं, बरसात का समय होता है, सड़कें गलियां टूटती रहती हैं, बनती रहती है। जहाँ भी कोई समस्या होती है वहाँ पे काम चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि एकाधा होगा, लेकिन वहाँ भी अपना काम चल रहा है। ऐसा कोई समस्या नहीं है शहर में। और भी आपने एक सवाल किया था कि दलित विरोधी बताई जा रही है भाजपा, तो मैं उसका जवाब देना चाहूँ। अगर भाजपा दलित विरोधी होती तो हरियाणा में पहली बार ऐसा नहीं होता कि कोई दलित वर्ग से आने वाला मुख्यमंत्री बनाते हो। तो ये सब एक पार्टियां भ्रम फैलाने का काम करती रहती है, जो कि आज से नहीं पहले से चला आ रहा है कि भाजपा दलित विरोधी है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, वो भी एक दलित वर्ग से ही आते हैं। तो ये बिल्कुल झूठ बात है कि दलित विरोधी है। देखिए, कहीं ना कहीं लोगों ने ये माना है कि जो भाजपा है वह दलित विरोधी नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद दलित परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं। तो किस तरह आप देखते हैं, क्योंकि लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि अब की बार कांग्रेस की हवा है, 75 पार कांग्रेस 70 प्लस सीटें जीतकर विधानसभा में अपनी सरकार बनाएगी। किस तरह देखते हैं, क्योंकि किस तरह कांग्रेस की हवा और भाजपा की हवा देखते हैं? देवीराम सैनी जी। ये कांग्रेस तो भ्रम फैला दिया है। ये पहले भी कहते थे कांग्रेस सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी सरकार बनी, हमारे पीएम मोदी जी बहुत अच्छे आदमी, बहुत ही देश के बारे में इतनी बात करते। आज तक कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं सोचा। देशों में देखो डंका बजा रखा है। 5वें नंबर पर हमारे मोदी जी आगे, 3रे नंबर पर जल्दी लाने वाले हैं। और मुख्यमंत्री हमें लाल सिंह चौधरी रखा, बहुत ही विकास की, गंगा बहाएंगे, दोबारा जब लोग बनेंगे बहुत ही विकास होगा। और देखिए 500 रुपये में गरीब को सिलेंडर दे रहे हैं और बड़ी नौकरियां दी हुए हैं बिना खर्ची बिना पर्ची के। और अभी भी 17 तारीख को घोषणा करने वाले थे, लेकिन आचार संहिता लगी, इसके माध्यम से उनका काम
देखिए, कहीं न कहीं लोगों के बीच की जो बात थी, वो आम लोग भी इस चीज़ को समझ चुके थे, क्योंकि जो कांग्रेस कहती है, उसके कथनी और करनी में बड़ा अंतर दिखता है। क्योंकि आप अगर हम बात कर लें, क्योंकि पिछले लंबे समय से इनेलो पार्टी से दूरी बनाए हुए है और इनका बहुजन समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ है। किस तरह से चुनावी फैक्टर देखने को मिलेगा इस विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो? देखो जी, बात ये है जनाब, अगर कांग्रेस इतनी ही बढ़िया होती, 70 साल राज किया था इन्हें कांग्रेसियों ने, और 70 साल में राज में उन्होंने क्या किया? ना तो राम मंदिर को केस ही चलते रहे, ना छोड़ दो। बीजेपी ने अपनी 2 योजना में आने का वो तो काम किया समाज के हित में, और समाज ने भी छोड़ो जनता के हित में ही काम किया है। और फिर कांग्रेस सरकार अगर इतनी बढ़िया होती तो काहे क्योंकि इंडिया गठबंधन करते हुए? अरे मर्द के बेटा है तो सबने इकट्ठे एक जगह लड़ो। मर्द के बेटा है कांग्रेस तो इकट्ठी एक लड़ो, काहे को इंडिया गठबंधन कर रहे? खटाखट 85 रुपया। अरे कहां से बोल राहुल गांधी, कहां से बोल राहुल गांधी? कौन के खाते में आ गए 85 रुपया? ये जनता को बेवकूफ बनाती है कांग्रेस। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कहता हूं, हमारी बीजेपी सरकार आज बढ़िया और तन ढंग से बीजेपी सरकार का हम समर्थन देंगे। हम पूरी जनता की तरफ कहते हैं खोल पे। देखिए, कहीं न कहीं एग्रेसिव पूरी तरह से, क्योंकि अगर उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप तक लगा दिया, अगर कांग्रेस इतनी अच्छी होती तो गठबंधन ना करके बीजेपी की तरह तो आम चुनाव लड़ती। अगर मैं एक और बात कर लूं, किस तरह आप देखते हैं, क्योंकि लगातार इन्होंने जैसे कहा कि अगर कांग्रेस अच्छी पार्टी होती तो कहीं ना कहीं आम लोगों के हित के लिए सोचती, परंतु अब किस तरह देखते हैं बीजेपी के वर्ग से और कांग्रेस के वर्ग को जोड़ा जाए तो? मैं बीजेपी के बारे में बोलना चाहूंगा कि बीजेपी पार्टी 10 साल से हरियाणा सरकार में है, हरियाणा के अंदर 10 साल से है। तो बीजेपी ने जो विकास कार्य किए हैं, अद्भुत विकास कार्य किए हैं बीजेपी पार्टी ने, जिसमें रोड से लेके ले लो या फिर कहीं जैसे दलित वर्ग के लिए जो प्लॉट आवंटित किए गए थे, या फिर राशन के बारे में बात करो तो राशन दलितों को या फिर जो गरीब लोग हैं उन्हें बहुत अच्छे से राशन मिल रहा है। कुछ टाइम 2 साल का पीरियड रहा था तकरीबन कोविड का, उसमें थोड़ी समस्याएं आई थी, लेकिन सरकार की तरफ से डबल राशन दिया गया था उस टाइम। तो बीजेपी सरकार ने बहुत बेस्ट और बहुत बढ़िया कार्य किए हैं इस वर्ग में, और बहुत अच्छे से कार्य कर रही है, और हमारा समर्थन पूरा बीजेपी को होगा। और हम चाहेंगे कि तीसरी बार भी बीजेपी सरकार बने हरियाणा। देखिए, कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक और आगे की जो परीक्षा की घड़ी है, उसमें जनता का तो साफ कहना है कि हरियाणा में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। बेशक 2 साल कोरोना के समय में भाजपा को कहीं ना कहीं संकटों का सामना करना पड़ा हो, या फिर आने वाले समय में कोई भी पार्टी भ्रम फैलाने का काम करे, परंतु लोगों ने यहाँ पलवल में मन बनाया है कि तीसरी बार फिर से यहाँ से भाजपा के प्रतिनिधि को चुनकर विधानसभा के लिए भेजेंगे, और पूर्णतः हरियाणा में भी तीसरी बार नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज, पलवल।